तो घोषणा पत्र का जिक्र आपने सुन लिया, लेकिन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या कुछ था? इन 37 पन्नों का निचोड़ आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी रख रहे हैं। देखिए 37 पन्नों का ये घोषणा पत्र था। इनमें क्या बड़ी बातें थी? 4 बार यूक्रेन की जंग का भी जिक्र किया गया। बड़ी बात है, देखिए रशिया भी क्योंकि यहाँ था। यूक्रेन में न्याय संगत और एक तरह से स्थायी शांति का आह्वान भारत ने किया। भारत ने खुलकर वैश्विक मंच पर अपनी बात रखी है। ग्लोबल लीडर्स यहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में कहा गया कि सैन्य विनाश और हमलों को रोका जाए, इसका आग्रह भारत ने किया। भारत ने इस्तांबुल समझौते की कोशिशों की सराहना भी की है। इसके अलावा चीन से लेकर पाकिस्तान को घेरने की बात, 9 बार आतंकवाद का भी जिक्र इस घोषणा पत्र में किया गया। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर आउटकम क्या निकला। आउटकम क्या निकला इस पूरे G20 समिट का, क्योंकि आपके मन में सवाल होगा इतना बड़ा आयोजन हुआ, मिला क्या भारत को, क्या कुछ तय हुआ? वो जानकारी अब आपके सामने रख रहे हैं। वो जानकारी आपको बता रहे। देखिए रेल पोर्ट, ये सबसे बड़ा ऐलान है। क्यों ऐसा कह रहे हैं आगे आपको बताएंगे अंदर की खबर में, लेकिन रेल पोर्ट मिला। इसके अलावा घोषणा पर आम सहमति से इसे पास कर दिया गया, इसको हरी झंडी दे दी गई। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर वृहद 2 दिन चर्चा हुई है। ह्यूमन, एक तरह से ह्यूमन सेंट्रिक विजन पर, यानी लोगों के लिए ये सोचने पर ध्यान देने की बात हुई। डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म के लिए पूरा फ्रेमवर्क इस बैठक के दौरान तैयार किया गया। ग्लोबल साउथ के विकास पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया, ऐसे में ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री उभरे हैं। और क्रिप्टो करेंसी, जो ये ई करेंसी है, इस पर भी चर्चा हुई। और एक और जो मुद्दा था साइबर सिक्योरिटी का, और आखिरी सबसे अहम मुद्दा आतंकवाद का मुद्दा, जिस पर चर्चा हुई। 9 बार भारत ने इस घोषणा पत्र में आतंकवाद को लेकर बात की, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न यही रहा है। लेकिन बायोफ्यूल को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है, क्योंकि भविष्य को लेकर यह सोचा गया है। बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च कर दिया गया है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया। पेड़ पौधे, फूड वेस्ट से ये बायोफ्यूल बनता है। क्या बायोफ्यूल का यूज है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए एथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस से ये बायोफ्यूल बनता है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का प्रस्ताव लाया गया है। ऐसे में बायोफ्यूल से वैश्विक बाजार को और मजबूती मिलेगी और स्ट्रांग हो जाएगा। बायोफ्यूल के उत्पादन में अमेरिका और ब्राजील, जो 2 साथी देश हैं G20 के, वो लीडर हैं। हर साल 57.5 अरब लीटर एथेनॉल बनाता है अमेरिका। डेटा आपके सामने रख रहे हैं। ब्राजील कितना बनाता है ये भी आपको बता देते हैं। 35.6 अरब लीटर एथेनॉल का उत्पादन ब्राजील करता है। और 2022 में भारत ने भी 3 अरब लीटर का उत्पादन किया है। और ऐसे में बायोफ्यूल भविष्य का ईंधन बन सकता है, इस लिहाज से यह फैसला लिया गया है।